तो आपको पोटेशियम तो देना ही है। तो ये हम कर सकते हैं कि हम म्यूरेट ऑफ पोटाश ना देखें, सल्फेट ऑफ पोटाश आता है K2SO4 जिसको हम बोलते हैं, वो आता है सल्फेट ऑफ पोटाश, उसको आप प्रयोग कर लीजिए। या एनपीके खाद को बुआई के समय आप डालिए, उसमें भी पोटेशियम होता है। और थोड़ा सा पोटेशियम जब बचता है, क्योंकि एनपीके जब हम डालते हैं तो पूरा पोटेशियम नहीं जा पाता है, जो थोड़ी बहुत मात्रा बचती है उसको हम म्यूरेट ऑफ पोटाश दे सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि हम म्यूरेट ऑफ पोटाश को प्रयोग ही ना करें। अगर कम जरूरत पड़ रही है तो म्यूरेट ऑफ पोटाश को प्रयोग कर सकते हैं। तो एनपीके खाद के साथ आप म्यूरेट ऑफ पोटाश एमओपी को प्रयोग कर लीजिए, लेकिन सारा का सारा पोटेशियम इसके माध्यम से मत दीजिए। अगर हम सारा का सारा इसके माध्यम से देंगे, एमओपी यूज करेंगे पूरे पोटेशियम के लिए, तो ये समस्या आ जाएगी। तो इससे बचने का उपाय यही है कि आप एनपीके खाद प्रयोग करें और जो थोड़ा बहुत पोटेशियम बचता है उसको म्यूरेट ऑफ पोटाश के माध्यम से दे दीजिए। तो ऐसा नहीं है मैं क्लोरीन नहीं देनी है, क्लोरीन तो आवश्यक पोषक तत्व है। इस बात को ध्यान से सुनिए मेरी इस बात को, क्लोरीन पौधे के अंदर होना बहुत जरूरी है, आलू के अंदर भी होना जरूरी है, क्योंकि इसके बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन एक मात्रा के बाद यह आलू की उपज को घटाना शुरू कर देता है। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम ऐसी खाद ना दें ज्यादा जिसमें क्लोरीन होता हो। तो आपको सारा का सारा पोटेशियम म्यूरेट ऑफ पोटाश से नहीं देना है, क्योंकि नहीं तो उसके अंदर क्या बढ़ेगी, क्लोरीन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो हम ये अच्छा उपाय कर सकते हैं, या तो हम सल्फेट ऑफ पोटाश दे दें अगर हमारे पास एनपीके खाद नहीं है। तो पहला प्रयास तो होना चाहिए कि एनपीके खाद दें, उसके साथ म्यूरेट ऑफ पोटाश दे दें, तो उतना ज्यादा क्लोरीन नहीं जा पाएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास एनपीके खाद नहीं है तो फिर सल्फेट ऑफ पोटाश दीजिए, उससे अगर हम देंगे तो हमारा पोटेशियम भी जाएगा, सल्फर भी चला जाएगा, और फिर क्लोरीन की समस्या नहीं आएगी, और जमीन में इतना क्लोरीन रहेगा, पौधा उसका शोषण करके अपना काम चला लेगा। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग आपको ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो आलू की उपज है, आलू का साइज है वो छोटा हो जाएगा, छोटे छोटे आलू निकलेंगे, तो उपज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और स्टार्च भी नहीं बनेगा उसके अंदर, और आलू का जो वजन है, जो साइज है वो कम हो जाएगा, और बाद में उसमें इतनी नमी रहती है कि भंडारण करने में भी समस्या आती है। आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि क्यों हमको ज्यादा म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रयोग नहीं करना है। और अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपने अनुभव जरूर लिखिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।